दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है भारत महिमा। तो इसके हम संपूर्ण अर्थ को जानेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, हम इसमें डायरेक्ट अर्थ बताएंगे क्योंकि जो है एग्जाम नज़दीक है, संस्कृत पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला श्लोक का अर्थ जानते हैं, जो कि विष्णु पुराण से लिया गया है कि देवता गण भी निश्चय ही गीतों को गाते हैं कि यह जो भारत की भूमि है वह धन्य है, यह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, और यहाँ जो भी पुरुष जन्म लिए हैं वह देव तुल्य है। ठीक है, वह यहाँ यानी भारतवर्ष में जो भी जन्म लिए हैं वह किसके बराबर है? देवता के समान। ऐसा नहीं है कि कोई अन्य देश में जन्म लिया है तो वह राक्षस के समान होगा, नहीं, लेकिन भारतवर्ष के व्यक्ति जो भी जन्म लिए हैं सब देव तुल्य है, क्योंकि यह भूमि ही हमारी धन्य है। अब दूसरा श्लोक जो कि भागवत पुराण से लिया गया है उसका अर्थ समझते हैं। अब इससे अधिक सुंदर क्या होगा जहां भगवान स्वयं आकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ठीक है, भारतवर्ष की भूमि में भगवान स्वयं आकर खुशी महसूस करते हैं, प्रसन्नता अनुभव करते हैं। जो लोग भी भारत की धरती पर जन्म लिए हैं उन्हें अपनी इच्छा से परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भी भारत की धरती पर जन्म लिए हैं उन्हें अपनी इच्छा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यानी भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब तीसरा श्लोक है हमारा, यह भारत भूमि निर्मल और ममतामयी है और यह भारतवर्ष हमेशा इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत भूमि जो है निर्मल और ममतामयी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भारत भूमि है तो निर्मल ममतामयी दोनों होगा। तो भिन्न भिन्न धर्म और जातियों के लोग यहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे भारत में अलग अलग जाति का लोग जो है एक साथ मिलकर के रहता है, यही यहाँ की एक सबसे बेहतरीन विशेषता है। चौथा श्लोक है कि हमारी भारत की धरती विशाल है जिसके समुद्र सुंदर रूप में सेवा करते हैं। वन पर्वत और बहती हुई कल्याणकारी नदियों से यह सुशोभित है। ठीक है, हमारी भारत की धरती विशाल है जिसके समुद्र सुंदर रूप में सेवा करते हैं। वन पर्वत और बहती हुई कल्याणकारी नदियों से यह सुशोभित है। कौन? भारत भूमि। आखिरी श्लोक है कि इस संसार का गौरव हमारा भारत शोभनीय है। तो भारत क्या है? शोभनीय, यानी शोभा के योग्य, इसीलिए हमें हमेशा इसकी पूजा करनी चाहिए। हम सभी लोगों में आदर्श और आकर्षक देशभक्ति होनी चाहिए। हम सभी लोगों में अपने देश के प्रति आदर्श और आकर्षक भक्ति होनी चाहिए। यह आखिरी श्लोक का अर्थ था। ठीक है, तो यह हमारा श्लोक खत्म हो चुका है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो बताए थे कहां से होगा? भागवत पुराण से। कहां से? भागवत पुराण से। दूसरा प्रश्न, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना किया गया है? तो सभी देव तुल्य है, बताए थे देवता के बराबर, ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न संख्या 3, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? दानव, मूर्ख, नेता, देवतागण। तो देवतागण जो है यहाँ का गान करते हैं, गीतों को गाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? कालिदास, विदुर, वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास। ये किताब से बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन होगा महर्षि वेदव्यास। ठीक है, क्या होगा? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, भारत भूमि किससे सेवित है? तो सागर, पर्वत, निर्झर, इससे सेवित है, घिरा हुआ। प्रश्न संख्या 6, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो बताए थे सर्वत्र, सभी जगह। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह, ठीक है, कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो भारत के उत्तर में हिमालय है। ठीक है, जो कि एकदम प्रहरी की तरह उसकी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। हम बताए थे पहला विष्णु और दूसरा भागवत पुराण। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो भारत। ठीक है,
प्रश्न संख्या 10, देवतागण क्या गाते हैं? तो गीतों को गाते हैं। गीत, गीता नहीं होगा, गीत। ऑप्शन डी। भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं? दानव नहीं, मानव नहीं, श्री हरि। किसकी? श्री हरि। श्री हरि की सेवा के योग्य है या सेवा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 12, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। ठीक है, कहाँ? भारत में। अगला प्रश्न संख्या 13, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के। ऑप्शन है गायत्री देवा पुरुषा सुरत्वात् किस पाठ से लिया गया है? तो कहां से? भारत महिमा से, कि देवतागण गीतों को गाते हैं। प्रश्न संख्या 15, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत है। बराबला सबको भारत में भ्रमण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 कहता है अहो अमीशाम स्पृहाहीन किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो क्या होगा? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। 18 कहता है हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति, शत्रु भक्ति। तो राष्ट्रभक्ति हम सबों का कर्तव्य है। देशभक्ति भी हो सकता है, कुछ ऑप्शन छाप दिया। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो कौन है? उमाशंकर मिश्र। ये भी फालतू सवाल है, आएगा नहीं कभी। कौन है? उमाशंकर मिश्र। प्रश्न संख्या 20, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो एकत्व भाव से, एकता के भाव से। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि। फिर अगला है अयम निर्मला वहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा से। प्रश्न संख्या 23, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? अपकार, अनादर्श, घमंड, आदर्श। कैसी होनी चाहिए? आदर्श, अच्छी भक्ति। कितने पुराण है? तो कितने पुराण है? 18। पुराण कितने हैं? 18। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो भारतवर्ष को। 27 कहता है कि सदा सागरे सदा सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो बताए थे सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। सदा सेवित है सागर से, रम्य रूप से। फिर है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है कि गायत्री देवा पुरुषा सुरत्वात् यह पद किस पुराण से उद्धृत है? तो विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला कुछ और प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत भूमि कैसी है? विशाल, निर्मला, वत्सला, ए, बी और सी तीनों। तो भारत भूमि विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो कुल 5 पद्य हैं। कितने? 5। प्रश्न 33, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत की। ऑप्शन सी। प्रश्न 34 कहता है भवंती पुरुषा सुरत्वा। तो बताए थे भवंती भूयः। तो ऑप्शन बी। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व भाव से। ये अंतिम के कुछ प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, आएगा भी। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव भी खत्म होता हुआ। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।